ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नवम स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे अध्याय 23 और अध्याय 24। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 23वें अध्याय से। 23वां अध्याय। अनु, द्रोह्यो, तुर्वसु और यदुवंश का वर्णन। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम सभानर, चक्षु और परोक्ष हुए। सभानर का पुत्र कालनर, उसका सृंजय, उसका जन्मेजय, उसका महाशील, उसका महामना और उसके 2 पुत्र उशीनर और तितिक्षु हुए। उशीनर के 4 पुत्र शिबी, वन, शमी और दक्ष हुए। शिबी के 4 पुत्र वृषादर्भ, सुवीर, मद्र और कैकेय हुए। तितिक्षु के रुषद्रथ, उसके हेम, उसके सुतपा और उसके बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की धर्म पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि के 6 पुत्र अंग, वंग, कलिंग, सुह्य, पुंड्र और अंध्र उत्पन्न किए। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश, अंग देश, बंग देश, कलिंग जनपद, सुह्य देश, पुंड्र देश और अंध्र देश बनाए और वहां पर अपने राज्य स्थापित किए। अंग का पुत्र खनपान था, उसका दिविरथ, उसका धर्मरथ, उसका चित्ररथ था। यह चित्ररथ रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र अयोध्यापति दशरथ थे। रोमपाद को कोई संतान नहीं थी, इसलिए महाराज दशरथ ने अपनी शांता नाम की कन्या उन्हें गोद दे दी थी। शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि से हुआ था। ऋष्यशृंग ऋषि विभांडक द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार की बात है कि राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य और संगीत से रिझाकर ऋष्यशृंग को वहां ले आई। उनके आने से वहां खूब वर्षा हुई। उन्होंने ही
फिर इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब राजा रोमपाद की पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रोमपाद के पुत्र का नाम चतुरंग था। फिर उसका पुत्र हुआ पृथुलाक्ष। उसके पुत्र बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहद्भानु हुए। बृहद्रथ का पुत्र बृहन्मना हुआ और बृहन्मना का पुत्र हुआ जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, उसका धृतव्रत, उसका सत्कर्मा और उसका पुत्र अधिरथ हुआ। अधिरथ की कोई संतान नहीं थी। एक दिन गंगा तट पर विचरण करते हुए उसने पानी में बहती एक सुंदर पिटारी को देखा। उस पिटारी को वह गंगा जल से बाहर निकाल लाया। उसमें एक सुंदर शिशु था। वह बालक कुंती की कन्यावस्था में जन्मा कर्ण था। अधिरथ ने उसे अपना पुत्र बना लिया। कर्ण के पुत्र का नाम वृषसेन था। ययाति के पुत्र द्रोह्य से बभ्रू का जन्म हुआ और उसका पुत्र सेतु हुआ। उसका आरब्ध, उसका गांधार, उसका धर्म, उसका धृत, उसका दुर्मना, उसका प्रचेता और प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में म्लेच्छों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसु का पुत्र वहिन हुआ। उसका भर्ग, उसका भानुमान, उसका त्रिभानु, उसका उदार बुद्धि करंधम हुआ और उसका मरुत हुआ। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बना लिया था। परंतु दुष्यंत वहाँ टिक न सके और राज्य की लालसा में फिर से अपने वंश में चले गए। यदुवंश का वर्णन। परीक्षित, ययाति के बड़े पुत्र महाराज यदु का वंश परम पवित्र और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य रूप में जन्म लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजीत, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजीत का पुत्र शतजीत था। उसके 3 पुत्र महाहय, वेणुहय और हय हुए। हय का धर्म, उसका नेत्र, उसका कुंती, उसका सोहंजी, उसका महिष्मान, उसका भद्रसेन और भद्रसेन के 2 पुत्र दुर्मद और धनक हुए। धनक के 4 पुत्र कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा हुए। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीपों का एक क्षत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और कितनी ही सिद्धियां प्राप्त की थीं। वास्तव में यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कोई भी सम्राट अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता। वह राजा 85,000 वर्षों तक अपनी 6 इंद्रियों के द्वारा अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच न तो उसके शरीर का क्षरण हुआ और न कभी उसे अपने धन नाश की चिंता हुई। उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण मात्र से
दूसरों का खोया हुआ सामान भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 पुत्र ही जीवित रहे। शेष परशुराम की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए 5 पुत्र जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और अर्जित थे। जयध्वज का पुत्र तालजंग था। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नाम के क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला था। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा वितिहोत्र था। वितिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। उसके भी 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा वृष्णि था। इन्हीं मधु और वृष्णि तथा यदु के कारण यह वंश माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से जाना जाता है। यदुनंदन क्रोष्टु के पुत्र का नाम वृजिवान था। उसका पुत्र श्वाही, उसका ऋषेकु, उसका चित्ररथ, उसका शशबिंदु था। शशबिंदु परम योगी था। वह महान ऐश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी राजा था। वह युद्ध के 14 रत्नों हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माल, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पाश, मणि, छत्र और विमान का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजेय सम्राट था। उस यशस्वी राजा की 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से प्रत्येक ने 1,00,000 संतानें उत्पन्न की। इस प्रकार उससे 1 अरब अर्थात 100 करोड़ संतानें हुई। चंद्रवंश के अर्थात शशबिंदु के 6 पुत्र प्रधान थे। उनमें भी पृथुश्रवा प्रमुख था। उसका पुत्र धर्म था। धर्म का पुत्र उशना हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उशना का पुत्र रुचक हुआ और उसके 5 पुत्र पुरुजित, रक्म, रुक्मेशु, पृथु और जयामघ हुए। जयामघ की पत्नी शैब्या थी। उसके बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, परंतु उसने दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोजिया नाम की एक कन्या को हर लाया। जब उसकी पत्नी शैव्या ने उसे देखा तो उसने चिढ़कर उससे कहा, कपटी, तू मेरे बैठने के स्थान पर किसे बैठा कर ला रहा है? इस पर जयामघ ने डर कर कहा, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। तब शैव्या ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो बांझ हूं और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्र वधू कैसे हो सकती है? जयामघ ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा यह उसकी पत्नी बनेगी। परीक्षित, बाद में पितरों और भगवान के आशीर्वाद से शैब्या गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम विदर्भ हुआ। बड़ा होने पर उसने भोजिया से विवाह किया। 24वां अध्याय। विदर्भ के वंश का वर्णन। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा विदर्भ के 3 पुत्र हुए, कुश, क्रथ और रोमपाद। रोमपाद का विदर्भ वंश में बहुत सम्मान था।
वे श्रेष्ठ पुरुष थे। रोमपाद का पुत्र बभ्रु हुआ, उसका कृति, उसका उशिक, उसका चेदी हुआ। इस चेदी के वंश में दमघोष और शिशुपाल जैसे राजा हुए थे। क्रथ का पुत्र हुआ कुंती, उसका धृष्टि, उसका निर्वृति, उसका दशार्ह और उसका व्योम हुआ। व्योम का जिमूत, उसका विकृति, उसका भीमरथ, उसका नवरथ, उसका दशरथ, उसका शकुनी, उसका करम्भी, उसका देवरात, उसका देवक्षत्र, उसका मधु, उसका कुरुवश, उसका अनु, उसका पुरुहोत्र, उसका आयु और उसका सातवत पुत्र हुआ। सातवत के 7 पुत्र भजमान, भाजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृध, अंधक और महाभोज हुए। परीक्षित, भजमान की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी से 3 पुत्र निम्लोची, किंकिण और दृष्टि हुए और दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र शताजित, सहस्त्रजित और अयुताजित हुए। देवावृध का पुत्र बभ्रु था। बभ्रु सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ था और देवावृध देवताओं के समान था। उन दोनों ने मनुष्यों को परम पद पर जाने का उपदेश दिया था। सातवत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। उसी से भोजवंशी यादवों का वंश चला। परीक्षित, वृष्णि के 2 पुत्र सुमित्र और युधाजित हुए। युधाजित के भी 2 पुत्र शिनी और अनमित्र थे। अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन निम्न के ही पुत्र थे, जो अत्यंत प्रभावशाली और विख्यात थे। अनमित्र का एक पुत्र शिनी भी था, जिससे सत्यक का जन्म हुआ था। इसी सत्यक के पुत्र का नाम युयुधान था, जो सात्यकी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। सात्यकी का पुत्र जय, उसका कुणी और उसका पुत्र युगंधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र वृष्णि से श्वफल्क और चित्ररथ का जन्म हुआ। श्वफल्क की पत्नी गांधिनी से सर्वश्रेष्ठ अक्रूर जी तथा अन्य 12 पुत्र आसंग, सारमेय, मृदुविद, गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, शत्रुपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु हुए। इनकी एक बहन भी थी, जिसका नाम सुचिरा था। अक्रूर जी के 2 पुत्र देववान और उपदेव थे। चित्ररथ के पृथु और विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए, जो वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सातवत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र कुकुर, भजमान, शूचि और कंबल बरही हुए। उनमें कुकुर का पुत्र वहनी, उसका विलोमा, उसका कपोतरोमा, उसका अनु हुआ। तुम्बरु नामक गंधर्व से अनु की मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, उसका दुंदुभि, उसका अरिद्योत, उसका पुनर्वसु, उसका आहुक नाम का पुत्र तथा
आहुकी नाम की कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र देवक और उग्रसेन हुए। देवक के 4 पुत्र देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन हुए। इनकी 7 बहनें भी थीं। धृति, देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वासुदेव जी ने इन 7 के साथ विवाह किया था। उग्रसेन जी के 9 लड़के कंस, सुनामा, न्याग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तृष्टिमान हुए। उनकी 5 कन्याएं कंसा, कंसवती, कंका, शूरभु और राष्ट्रपालिका भी थी। इन सभी का विवाह देवभाग आदि वासुदेव जी के भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ थे। विदुरथ से शूर, उससे भजमान, उससे शिनी, उससे स्वयंभोज और उससे हृदिक हुए। हृदिक के 3 पुत्र देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा हुए। देवमीढ़ के पुत्र शूर की पत्नी मारिशा थी। उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृंजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक और वृक उत्पन्न हुए। ये सभी बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म पर देवताओं ने शंख ध्वनि की थी और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की थी। इसलिए उन्हें आनक दुंदुभी भी कहा जाता है। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता बने थे। वसुदेव की 5 बहनें पृथा यानी कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधि देवी थी। वसुदेव के पिता शूरसेन के मित्र कुंती भोज थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए शूरसेन ने पृथा को उन्हें गोद दे दिया था। इसी से वे कुंती कहलाईं। 5 पांडव और महारथी कर्ण कुंती के ही पुत्र थे। परीक्षित, पृथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में यही सनकादि मुनियों के शाप से हिरण्याक्ष बना था। श्रुतकीर्ति का विवाह कैकेय देश के राजा धृष्टकेतु से हुआ था। उससे संतर्दन आदि 5 कैकेय राजकुमारों का जन्म हुआ था। राजाधि देवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र विंद और अनुविंद हुए। वे दोनों ही अवंती नरेश हुए। श्रुतश्रवा का विवाह चेदीराज दमघोष से हुआ था। उसका पुत्र शिशुपाल हुआ। वसुदेव के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा ने चित्रकेतु और बृहद्वल को जन्म दिया था। देवश्रवा की पत्नी कंसवती ने सुवीर और इशुमान को जन्म दिया। आनक की पत्नी कंका ने सत्यजीत और पुरुजीत को जन्म दिया। सृंजय की पत्नी राष्ट्रपालिका ने वृष और दुर्मर्शन आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्यामक ने शूरभूमि नामक पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष को जन्म दिया। मिश्र केशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक ने वृक आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। वृक ने
दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और शाल आदि पुत्र उत्पन्न किए। शमीक की पत्नी सुदामिनी ने सुमित्र और अर्जुन पाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णिका ने रितधाम और जय नामक पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव जी की पौरवी रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि कई पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी के गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत नामक पुत्र हुए। पौरवी के गर्भ से 12 पुत्र हुए। भूत, सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मद, भद्र आदि। मदिरा के गर्भ से नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि उत्पन्न हुए। कौसल्या ने केशी नामक यशस्वी पुत्र को जन्म दिया। रोचना से हस्त और हेमांगद, इला से उरुवल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्र उत्पन्न हुए थे। उपदेवा के पुत्र कल्प वर्ष आदि 10 राजा हुए थे और श्रीदेवा से वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए। सहदेवा के गर्भ से पूर्वश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न हुए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए थे। उनमें से 7 का नाम कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संमर्दन, भद्र और शेषावतार बलराम। उनके 8वें पुत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। सुभद्रा देवकी की कन्या थी। देवकी के प्रथम 7 बालकों को कंस ने पत्थर की शिला पर पटक कर मार डाला था, क्योंकि उसे पता था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। परीक्षित, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और पाप कर्म बढ़ जाते हैं, तब तब भगवान श्री हरि अपने अंश से अवतार लेते हैं और पापियों का नाश करते हैं। भगवान श्री हरि सभी के दृष्टा हैं और असंग आत्मा है। योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म और कर्म का कोई कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है। उनकी कृपा से ही जीव माया को अलग करके आत्मा के स्वरूप को पहचान पाता है। जब असुर राजाओं का वेश धारण करके पृथ्वी पर अत्याचार करने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ अवतार लिया। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके विषय में देवता भी अनुमान नहीं लगा सकते। राजन, पृथ्वी का भार उतारकर भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में उत्पन्न होने वाले अपने भक्तों पर अनुग्रह का द्वार खोल दिया। उनके यश और लीलाओं का श्रवण करने मात्र से ही सभी कष्टों का अंत हो जाता है। उनका यश लोगों के हृदयों को पवित्र करने वाला तीर्थ है और संतों के लिए साक्षात अमृत है। प्रभु श्री कृष्ण की श्यामल गात सर्वांग सुंदर है। उनका मनोहर विग्रह अपनी प्रेम पूर्ण मुस्कान से सभी को आनंद से भर देता है। उनकी शोभा अद्भुत और निराली है। ब्रज, मथुरा और द्वारका में उन्होंने अनेक शत्रुओं का संहार किया और दुष्ट तथा पापी राजाओं के विनाश के लिए कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध रचा। अर्जुन के द्वारा संसार को अपना विश्व रूप दिखाते हुए और उद्धव के माध्यम से गोपियों को
आत्म तत्व का उपदेश देकर वे अपने परम धाम को सिधार गए थे। इस प्रकार 24वें अध्याय के साथ 9वां स्कंध पूर्ण हुआ। इसके आगे के एपिसोड्स में आप 10वें स्कंध के अध्यायों का श्रवण करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।